सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज से हम लिनक्स की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिससे हम साथ में मिलके लिनक्स का अच्छे से बेसिक से नॉलेज करेंगे, कैसे क्या होता है लिनक्स में। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ें होती हैं जो लिनक्स में बेस फाइल होती है, जहाँ से लिनक्स स्टार्ट होती है, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लिनक्स की सारी फाइल्स हैं उनके बारे में एक बेसिक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है। ये होती है स्लैश, ओनली स्लैश। ठीक है। ये क्या होता है कि यहाँ से लिनक्स पूरी शुरू होती है। स्लैश से ही किसी भी फाइल का या किसी भी डायरेक्टरी का पाथ हमेशा स्लैश से ही शुरू होता है। टॉप ऑफ द लिनक्स फाइल सिस्टम, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है। स्लैश ईटीसी, स्लैश ईटीसी को आप कह सकते हो लाइब्रेरी ऑफ लिनक्स। इस पे क्या होता है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो भी कुछ है, इस स्लैश ईटीसी के अंदर सारा कुछ स्टोर्ड होता है। ठीक है। अब आते हैं स्लैश होम पे। स्लैश होम क्या करता है, जो नॉर्मल यूजर होते हैं, ठीक है, उन नॉर्मल यूजर्स का अलग अलग डायरेक्टरी के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। जैसे पर्सनल स्पेस फॉर ईच यूजर फाइल एंड सेटिंग्स। ठीक है। वेर क्या होता है, वेर होता है स्लैश पे, और इस पे क्या होता है, लॉग हो गए आपके, जो जितने भी लॉग्स जनरेट होते हैं, कुछ भी इशू आया, कुछ भी वेर लॉग्स के अंदर वो जनरेट होते हैं। ठीक है। मेल की इंफॉर्मेशन होती है, स्कूल्स फाइल होती हैं, ये सब चीजें आपको हम बताएंगे अभी भी। ठीक है। बिन, बिन का मतलब होता है बाइनरी फाइल्स, जो हम एग्जीक्यूट कराते हैं कमांड के रूप में। समझ लो, अगर आप कोई भी कमांड रन करा रहे हो, तो वो बाइनरी फाइल है। उस कमांड के पीछे जो फाइल वर्क कर रही है ना, वो सारी फाइल्स स्लैश बिन पे स्टोर्ड होती हैं। ठीक है। बूट, ये थोड़ा सा क्रिटिकल चीज है। अगर आपने कभी भी बूट के फाइल्स में कोई भी चेंजमेंट किया बिना जाने या गलती से कर दिया हो, तो ये सिस्टम को आपके सिस्टम को बूट होने से भी प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है। तो ये फाइल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे कर्नल और बूटेबल फाइल्स जो है स्टोर होती हैं। प्रॉक, प्रॉक होता है यहाँ पे सारी लाइव प्रोसेसेस की जो फाइल होती हैं, जो चल रही होती हैं, वो स्टोर होती हैं। ठीक है। डेव हो गया। अब डेव क्या है, डेव होता है जो हमारी हार्ड डिस्क सिस्टम पे लगी होती है, ये यूएसबी लगी होती है, वो सारी चीजें स्लैश डेव में स्टोर होती हैं। ठीक है। तो एक एक करके आपको दिखा भी देते हैं कैसे होता है ये। ठीक है। अभी हम सिस्टम पे लॉगिन है, आप देख सकते हो रूट यूजर से लॉगिन है। ठीक है। यूजर हमारा रूट है। सबसे पहले चलो एग्जिट करते हैं। एग्जिट। अभी अपने को पता करना है हम लिनक्स पे एग्जैक्टली हैं कहाँ पे, तो उसके लिए pwd कमांड चलती है। अभी हम कहाँ पे हैं, स्लैश होम। मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला था, लिनक्स में जो भी चीजें स्टार्ट होती हैं हमेशा स्लैश से होती हैं। हम अभी प्रेजेंट हैं स्लैश होम, स्लैश होम के अंदर अमन यूजर में। ठीक है। यहाँ पे हम ls करेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि अमन यूजर की जो होम डायरेक्टरी है उस पर कितनी चीजें स्टोर्ड हैं। चलिए ठीक है। अभी हम चलते हैं, आपको इस यूजर को दिखाते हैं। अब स्लैश पे cd करके स्लैश पे गए, cd कमांड का यूज करते हैं हम चेंज डायरेक्टरी। अभी हम स्लैश पे इंटर हो चुके हैं लोकेशन के थ्रू। अब स्लैश पे आप देखो होम होगा, चलो ये होम हो गया। ठीक है। होम पे ये सारी जितनी भी स्लैश पे फाइलें मैंने आपसे पहले डिस्कस करी थी, वो अवेलेबल हैं। बिन हो गया आपका, बूट हो गया, डेथ ईटीसी होम, और मीडिया एमएनटी ओपीटी रूट रन, ये सारी फाइल्स होती हैं। स्वैप फाइल, कुछ जो इम्पोर्टेंट फाइल थी वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। अब अगर आप सीडी बिन के अंदर जा रहे हो, तो पहले आपको रूट यूजर से लॉगिन करना है। sudo su amln, ठीक हो गया। अब अपन चलेंगे स्लैश बिन के अंदर, बिन में
अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी जितनी भी फाइल्स आपको दिख रही है ना, ये सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं। इनका यूज करके हम जो है अपने टास्क कर पाते हैं। जैसे आप देखो पास डब्ल्यू डी से हम पासवर्ड चेंज करते हैं, ठीक हो गया। तो ये फाइल सारी एग्जीक्यूट होती हैं। अभी आपको दिख जाएंगी बहुत सारी फाइल हो गई, ठीक है। ये सारी कमांड है कह सकते हो आप। अब बैक आते हैं, सी डी डबल डॉट के साथ हम वन स्टेप बैक आते हैं, स्लैश पे आ गया दोबारा से, फिर यहाँ पे एल एस करेंगे बूट। बूट पे जब आप जाओगे सी डी बूट, बूट पे जब जाओगे आप तो आपको ये देखो कर्नल की फाइल्स ये वीएम लाइज करके होती हैं, और सारी सिस्टम की फाइल बूट फाइल सारी यहाँ पे विजिबल होती हैं, ठीक है। एक स्टेप बैक आते हैं हम, और फिर एलएस करते हैं अपनी डेव और ईटीसी। ईटीसी को हम कह सकते हैं जो लाइब्रेरी मैंने बोला था पहले ही। तो ये ईटीसी के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड डायरेक्टरी। सपोज एक लाइब्रेरी समझो, लाइब्रेरी के अंदर कोई कबर्ड हो गया, कबर्ड के अंदर कोई सी भी फाइल रखी हुई है, कैसा भी किताब रखा हुआ है, ऐसा समझ लो, ठीक है। शुरुआत के हिसाब से एलएस करते हैं फिर, और होम हो गया जैसे कि हमने पहले ही आपको दिखाया था, हम थे कहाँ पे, होम पे, ठीक है। अब हम चलते हैं होम पे और उसी यूजर की होम डायरेक्टरी पे। अभी जब यहाँ पे हम पूरा बैक कर देते हैं, ठीक है, सीडी से आप पूरा बैक हो जाओगे, ये रूट यूजर की होम डायरेक्टरी। पहले अपन ने दिखाया था कि अ, अमन यूजर के अंदर कुछ डाटा था ना, ठीक है। अभी रूट यूजर से लॉगिन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो फिर चलते हैं होम पे, होम का जादू दिखाते हैं आपको। स्लैश होम पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अमन नाम से एक डायरेक्टरी अवेलेबल है ना, ठीक है। सीडी करके जब अमन डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे हम, एलएस करेंगे, देखो फिर से वही चीजें दिख रही है ना जो हमने अमन यूजर पे जाके एलएस किया था, ठीक है। हम रूट से लॉगिन होकर एलएस कर रहे हैं, तो होम क्या करता है, सभी यूजर्स का अलग अलग डेटा बेस स्टोर करता है, ठीक हो गया। सीडी करके एक स्टेप बैक होता है, ठीक है। डबल स्टेप बैक, एलएस, ठीक हो गया। अब मीडिया आपको पता है, मीडिया क्या होता है कि मीडिया में जो है आप रिमूवेबल डिवाइसेस यूएसबी वगैरह आप जब भी प्लग करोगे ना, तो इस पे अपने आप माउंट हो जाएगा मीडिया पे, ठीक है। एमएनटी क्या होता है, एमएनटी पे हम चीजें माउंट कर सकते हैं, माउंटिंग पॉइंट की तरह है लिनक्स में, ठीक है। ओपीटी ऑप्शनल होता है, जैसे कुछ कभी भी कोई एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करी ना, तो ये ऑप्शनल में जाता है। रूट हो गया, ये रूट की होम डायरेक्टरी होती है, ठीक है। जैसे कि होम पे हमारे यूजर्स स्टोर होते हैं, रूट तो एडमिनिस्ट्रेटर है, सुपर यूजर है, तो इसका जो होम डायरेक्टरी होता है ये अलग होता है, ठीक है। और बाकी सारी ये फाइल हो गई, और ये वैर होती है, ये वैर क्या होती है, वेरिएबल फाइल होती है। यहाँ पे सारे लॉग्स वगैरह कलेक्ट होते हैं। तो यही सारी चीजें होती हैं, और जो बची कुची फाइल्स हैं ये अगर हम अभी आपको डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, कि आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक था। थैंक यू सो मच।